क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम बाहर खड़े हैं, किसी परिवार से बाहर, किसी समुदाय से बाहर, या शायद स्वयं परमेश्वर के प्रेम से भी बाहर। हम सोचने लगते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं है, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन हमें एक सुंदर और शक्तिशाली संदेश देता है। परमेश्वर अपनी दया के चारों ओर दीवारें नहीं बनाते, परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं। यशायाह नबी के पहला पाठ में हमें पुराने विधान की सबसे सुंदर प्रतिज्ञाओं में से एक सुनने को मिलती है। मेरा भवन सभी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, सभी जातियों के लिए, केवल इस्राएल के लिए नहीं, केवल सिद्ध और निष्पाप लोगों के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए नहीं जो हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं, केवल उनके लिए नहीं जो पहले से ही परमेश्वर को जानते हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए। यही आज के पाठों का मुख्य संदेश है। परमेश्वर की उद्धार की योजना हमारी मानवीय सीमाओं से कहीं अधिक विशाल है। मेरा भवन सभी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हालेलुया। पुराने विधान में इस्राएल स्वयं को परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में समझता था। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वांछा बांधी थी। उन्होंने इस्राएल की प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें अपनी व्यवस्था प्रदान की। यरूशलेम का मंदिर उनके बीच परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह बनाया था। लेकिन यशायाह इस्राएल की सीमाओं से आगे की ओर देखता है। ये उन विदेशियों के बारे में बोलता है जो स्वयं को प्रभु से जोड़ेंगे। वह उन लोगों की बात करता है जिन्हें कभी बाहरी या पराया समझाया जाता, और परमेश्वर कहते हैं कि उनका भी स्वागत किया जाएगा। मेरा भवन सभी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। यह बात वास्तव में अद्भुत है। परमेश्वर इस्राएल को चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम केवल इस्राएल तक सीमित नहीं रहता। इस्राएल को राष्ट्रों के आशीर्वाद बनने के उद्देश्य से चुनाया गया था। चुनी हुई प्रजा का उद्देश्य कभी भी अपने चारों ओर एक ऐसा विशेष समूह बन जाना नहीं था जिसमें दूसरों के लिए कोई स्थान ना हो, बल्कि उन्हें पूरे संसार के लिए आशीर्वाद बनने के लिए चुना गया था। जब यीशु आए तो उन्होंने हमें ऐसे पिता का परिचय कराया जिनका हृदय हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। यही कारण है कि कलीसिया को कैथोलिक कहा जाता है, अर्थात सार्वभौमिक। कलीसिया किसी बंद घरों की तरह नहीं है। परमेश्वर के घर में हर उस व्यक्ति के लिए स्थान है जो सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है। हालेलुया। कलीसिया कभी ऐसा स्थान नहीं बनना चाहिए जहां हम लोगों को ये महसूस हो कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि कलीसिया ऐसा घर बने जहां घायल लोगों को दया मिले, पापियों को क्षमा का अनुभव हो, और हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को खोजता है उसे प्रेम और अपनापन मिले। सुसमाज हमें इसी सत्य का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यीशु टायर और सीदोन के प्रदेश में जाते हैं। वहाँ एक कानानी स्त्री उनके पास आती है। वो एक विदेशी है, वो इस्राएली नहीं है, वो बादशाह की प्रजा का हिस्सा नहीं है, और फिर भी वो असाधारण विश्वास के साथ यीशु के पास आती है। वो पुकार उठती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी दुष्टात्मा से बहुत सताई हुई है। और हम देखते हैं प्रारंभ में ऐसा लगता है कि यीशु मौन है। सुसमाचार कहता है उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उस मौन की पीड़ा की कल्पना कीजिए।
वो विश्वास के साथ आई है, उसने पुकार लगाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर भी वो पीछे नहीं हटती, वो चली नहीं जाती, वो लगातार विनती करती रहती है। शिष्य असहज हो जाते हैं और कहते हैं, इसे विदा कर दीजिए प्रभु, लेकिन वो स्त्री वही बनी रहती है। तब यीशु कहते हैं, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। पहली दृष्टि में यीशु के ये शब्द हमारे लिए कठिन प्रतीत होते हैं। यीशु उसे अस्वीकार करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? वास्तव में यीशु लोगों को ये समझाना चाहते थे कि उनकी सांस्कारिक सेवा की शुरुआत इस्राएल से ही होते है, उस प्रजा से जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सबसे पहले दी गई थी। लेकिन अर्थात उनका मिशन सभी राष्ट्रों और सभी लोगों को अपने उद्धार में सम्मिलित करने वाला था। वो औरत बोलती है, कुत्ते भी टुकड़े खा लेता है। वो स्त्री हार नहीं मानती, वो यीशु के सामने घुटने के बल झुककर कहती है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु उत्तर देते हैं, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और तब सुसमाचार में सबसे अद्भुत उत्तरों में से एक सामने आता है। वो स्त्री कहती है, हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते भी अपने स्वामियों की मेज से गिरने वाले टुकड़े खा लेते हैं। क्या अद्भुत विश्वास था! यीशु हैरान हो गया। वह सरल शब्दों में कहती है, प्रभु मुझे पूरी मेज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपकी दया का एक टुकड़ा चाहिए और वह मेरे लिए पर्याप्त है। वो विश्वास करती है कि यीशु की मेज से गिरने वाली दया का एक छोटा सा टुकड़ा भी चंगाई देने के लिए पर्याप्त है। यीशु कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। जिस व्यक्ति को समाज एक बाहरी व्यक्ति और पराया समझता था, वही स्त्री उन लोगों में से एक बन जाती है जिनके विश्वास की यीशु स्वयं सबके सामने प्रशंसा करते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें व्यक्तिगत रूप से भी चुनौती देता है। हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जो हम उसको बाहर खड़ी रहती है। बाहरी कौन है? कोई वे लोग जिन्हें हम अपने से अलग समझते हैं, जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं, जिन्हें समाज या हमारी अपनी सोच पराया मानती है। यदि परमेश्वर का घर सभी के लिए खुला है, तो हमारे हृदयों को भी सबके लिए खुला होना चाहिए, खुला रखना चाहिए। यीशु हमें याद दिलाता है कि विश्वास, प्रेम और दया की कोई सीमा नहीं होती है, हमारे दिल में होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करें। आमीन।